नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी के विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा। प्रोपियोनाइल को ए जो है वो कन्वर्ट होकर बनाता है मेलोनाइल को ए और मेलोनाइल को ए कन्वर्ट होकर बनाता है सक्सिनाइल को ए। इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है मेलोनाइल को ए को इनटू सक्सिनाइल को ए, उस एंजाइम का नाम है मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेस। और ये जो एंजाइम है ये डिपेंड करता है अपनी वर्किंग के लिए विटामिन B12 पे। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो मेलोनाइल को ए सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जो है वो मेलोनाइल को ए का लेवल राइज कर जाएगा। दिस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द मेलोनाइल को ए इज़ द सेंसिटिव इंडिकेशन ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब ये जो प्रोपियोनाइल को ए है और मेलोनाइल को ए ये जाके अक्यूमुलेट हो जाएंगे नर्वस सिस्टम की माइलिन में। जब उसमें जाके अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो जो माइलिनेशन है वो अनस्टेबल हो जाएगी और न्यूरॉन्स जो है वो डीमाइलिनेट हो जाएंगे। जब वो डीमाइलिनेट हो जाएंगे तो न्यूरॉन्स जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे। इस वजह से जो न्यूरॉन की डिसफंक्शन हुए हैं तो उस वजह से एबनॉर्मल सेंसेशन प्रोड्यूस होंगे जिसे हम कहते हैं पैरेस्थीसिया। तो मेन विटामिन B12 डेफिशिएंसी के इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास न्यूरोनल जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हुई। अब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से भी न्यूरोनल कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होंगी। लेकिन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मेनली इफेक्ट करती है फीटस को। उस केस में जो है ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी अगर फीटल लाइफ के दौरान तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो फीटस के अंदर कॉज होंगे। अब देखते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कासेस कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस किस वजह से हो सकती है। एक तो ये कि अगर विटामिन B12 का इंटेक कम है, रिड्यूस इंटेक ऑफ विटामिन B12, तो उसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या जो मेन काज है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का वो ये है कि इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो गई है। तीसरा जो मेन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह वो ये है कि अगर कुछ केसेस में इसकी डिमांड अगर बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि इस बंदे को जो है विटामिन B12 की इसमें डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। इसमें क्या होता है कि विटामिन B12 की जो कमी है, विटामिन B12 की कमी क्यों है? क्योंकि इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो नहीं हुई। इसकी अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हुई जी? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो नहीं बना। इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों नहीं बना? कि जो गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोसा है उसकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं हुई। तो इस टाइप ऑफ एनीमिया को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। मेन इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से विटामिन B12 की कमी प्रोड्यूस हुई है और इंट्रिंसिक फैक्टर की जो कमी है इट मस्ट बी ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोसा। नेक्स्ट देखते हैं शिलिंग टेस्ट। शिलिंग टेस्ट क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमिन द कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का क्या काज था? या तो इंटेक की कमी थी या इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं शिलिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। विटामिन B12 का जो है वो हम